इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जरूर एक्साइटेड होंगे, आपका पार्टिसिपेशन जरूर चैट बॉक्स में रहना जरूरी है दोस्तों, ताकि आप भी उल्लासित रहे और हम भी यहाँ पर आपके लिए आज एक बहुत जबरदस्त सेशन के साथ आपके सामने मौजूद है दोस्तों। मिश्रा सर ने जैसे कहा कि आज ये हमारा प्रोडक्ट जो लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हो जाएगी तो सही तरीके से मार्केट को हम क्रैप किया सकता है दोस्तों, बहुत जबरदस्त मार्केट को ओपन करके बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोग एक्साइटेड है आज की सेशन में लेकर। आज का सेशन है अश्वगंधा के चमत्कारी लाभ। ये दोस्तों अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे और इसकी सही पोजीशनिंग गैनोडर्मा के साथ कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर मार्केट को कैसे उछाला जा सकता है और किस तरीके से इस बूम करने के लिए जबरदस्त ताकत के साथ दोस्तों आज मैं आपके सभी लोगों के सामने मौजूद हूँ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि जो दो प्रोडक्ट हमने 2 दिन पहले लिए थे, जैसे हमने परसों लिया था गिलोय के नाम के, तो गिलोय को हमने जो बात किया था, तो गिलोय को लेकर हमने जो पोजीशनिंग की थी उसके 2 लाइनें आपको जरूर बताऊंगा। गिलोय को मैंने बोला था कि गिलोय की पोजीशनिंग होगी जहां पर ज्यादा फीवर है। अगर मान लीजिए कोई डेंगू मलेरिया या किस तरीके का फीवर की वजह से लोग परेशान है, तो हम जब गैनोडर्मा देते थे तो हम बोलते थे कि उसको समय लगता है, लेकिन वो फीवर के लिए हम बोलते थे कोई भी डॉक्टर का दवाई जरूर लीजिए। लेकिन अभी किसी को फीवर आ जाता है तो तुरंत हमें उसको गिलोय देना है और साथ में गैनोडर्मा जरूर देना दोस्तों, ताकि जल्दी से जल्दी वो फीवर से भी आराम पाए। साथ ही साथ किसी को जॉइंटिस पीलिया जैसी बीमारी, लीवर के जैसे इन्फेक्शन होते हैं, तो लीवर में जो गुड़ूची यानी गिलोय जो है वो बहुत ही पावरफुल हर्ब है दोस्तों। हमने कहा कि एक डाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है गिलोय। तो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को हमने परसों देखा था। कल हमने ब्राह्मी के बारे में जानकारी ली थी। तो मैं आज आपके व्यूवर्स जितने भी है देखेंगे हम कितने लोग एक सतर्कता से इसको सुनते हैं। तो ब्राह्मी को लेकर आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, अभी चैट बॉक्स में आपको लिखना है। दिस इज कॉल्ड योर क्विज। ये आपके लिए एक अच्छा क्विज है कि कल आपने अगर सेशन सुना है तो ब्राह्मी को लेकर सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, ये आपको जरूर चैट बॉक्स में लिखना है। आप क्या समझ चुके हो ब्राह्मी को लेकर, किस तरीके से पोजीशनिंग करेंगे ब्राह्मी को, तो जरूर लिखना है। देखते हैं हमारे जितने भी लगातार व्यूवर्स है वो किस तरीके से सीख रहे हैं। तो जरूर आप सभी लोग लिखना है ब्राह्मी को लेकर आपको कैसा लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर चॅट बॉक्स ऑफ आहे, त्याच्यामध्ये मेसेज नाही टाकता येते। अरे बाप रे, चैट बॉक्स डिसेबल करके रखा है तरी। ओके ओके ओके। मनी सर अगर यहाँ पर है तो चैट बॉक्स को ओपन करके रखिए दोस्तों। मनी सर मेरा सेशन में चैट बॉक्स हमेशा ओपन रहना चाहिए। तो सभी लोगों को मैं कहूंगा, जरूर लोगों को, ठीक है। तो ब्राह्मी को लेकर भी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ब्राह्मी का सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग है, एक हमारी एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है। बेहतरीन ब्रेन टॉनिक, अगर दिमाग को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हो तो दिमाग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, वो है आपका मेमोरी सेल। और मेमोरी सेल के अंदर एक स्टिम्युलेशन को लाना, मेमोरी को इंप्रूव करना, याददाश्त की शक्ति को बढ़ाना, कंसंट्रेशन को जगाना, ये सारी चीजें हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ब्राह्मी दोस्तों। तो ब्राह्मी की पोजीशनिंग हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, वो है जहां पर भी मानसिक रूप से बीमारी या फिर जहां पर हम ब्रेन से रिलेटेड स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, डिग्री या बड़े बड़े प्रोफेशन के अंदर जितने लोग होते हैं उन सभी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ब्राह्मी का प्रोडक्ट। आज हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, और वो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अश्वगंधा की पोजीशनिंग कर पाए। अश्वगंधा एग्जैक्टली क्या है, और इसको आप चैट बॉक्स में लिख के देखिए चोपड़े मैम। तो अश्वगंधा के बारे में मैं आपको आज के सेशन में लेकर जाना चाहूंगा, और मैं यहाँ से शेयर स्क्रीन करना चाहता हूँ। यहाँ से ओके, अभी चैट बॉक्स ओपन है। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, जस्ट कोई भी मुझे यस लिख दीजिए। पूरा स्क्रीन दिख रहा है? यस, थैंक यू। तो अमेजिंग बेनिफिट, अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट विद डीएक्सएन अश्वगंधा। डीएक्सएन अश्वगंधा के एक जबरदस्त अश्वगंधा के स्वास्थ्य लाभों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हमने देखा है कि 6 प्रोडक्ट का एक साथ लॉन्चिंग हो चुका है।
सभी लोग जरूर एक्साइटेड होंगे एक जबरदस्त तरीके से आयुर्वेदिक मार्केट को टैप करने के लिए। दोस्तों बहुत जबरदस्त मार्केट ओपन हो सकता है, इसे हम एक एंट्री प्रोडक्ट के नाम से जोड़ सकते हैं या फिर हमारे ज्ञानोडर्मा के साथ एक सपोर्ट को जोड़ सकते हैं ताकि एक सेगमेंटल तरीके से हम लोगों की मदद कर पाए। आज हम देखेंगे अश्वगंधा। तो अश्वगंधा की प्रॉपर पोजिशनिंग देखेंगे हम, तो ये वर्ड आपको हमेशा ध्यान में रखने दोस्तों। एनर्जी को बढ़ाना है, इंथुजियाज्म को बढ़ाना है, आपके अंदर एक वाइटलिटी को लेकर आना है, आपका इंजॉयमेंट, आपका मोटिवेशन, एक फिटनेस ऑफ द लाइफ इसको हम कह सकते हैं। तो एक पैशनेट होने के लिए और आपके लाइफ में एक वाइटलिटी को लाना, एक आपके अंदर यौवन की शक्ति को जगाना, दैट इज द पावर ऑफ द प्रोडक्ट अश्वगंधा। इसको आप लिख सकते हैं वाइटलिटी एंड एनर्जी, इंक्रीज योर एनर्जी एंड वाइटलिटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और साथ में आगे ही मैं बहुत सारी डिटेल में बात करूंगा कैसे काम करेगा ये प्रोडक्ट हमारे ऊपर और कहां पर हम इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग कर पाएंगे। तो वाइटलिटी एंड एनर्जी, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिमाग के अंदर देखा जाए तो हम देखते हैं यहाँ पर हेल्प कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस। अगर हम देखते हैं कि हमें अगर ये जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा अगर हम लगातार यूज करते रहेंगे तो हमारे स्ट्रेस को, तनाव को कम करने में काफी मदद कर सकता है। एंजाइटी मतलब हमने बोला था ना, जहां पर हम परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी मतलब क्या होता है, जहां पर स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उस समय पर भी हमारे ब्रेन के अंदर एक इंटरनल स्टिम्युलेशन के लिए अश्वगंधा भी सपोर्ट करता है दोस्तों। हेल्पिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वेलबिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, वेलनेस को लेकर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य और वेलनेस को और वेलबिंग को बढ़ाने के लिए। सपोर्ट एनर्जेटिक एंड रिजुनेटिंग सेंस ऑफ वेलबिंग। एनर्जेटिक मतलब एनर्जी को इंप्रूव करना, वाइटलिटी को इंप्रूव करना, रिवाइटलाइजर जैसे नाम से अपने कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, तो ये वाइटलिटी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यौवन को जगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक समस्या के बारे में हम बात करते हैं, तो एग्जैक्टली पोजीशनिंग कहाँ होती है। जैसे भी हम कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करें तो कभी भी दोस्तों प्रोडक्ट पहले नहीं आता है, पहले आती है समस्या। मार्केट की सबसे बड़ी समस्या आपके लिए सबसे बड़ा मार्केट ओपन करके देती है दोस्तों। और ये जो सबसे बड़ी समस्या हम देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक जब लड़के का जब शादी हो जाता है तो वो पुरुष बन जाता है, एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो एक स्त्री बन जाती है। अब तक तो वो जवान थे, अब तक तो यूथ थे, अपनी लाइफ को अलग तरीके से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब एक पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है, एक फैमिली रिलेशन बन जाता है, एक फैमिली की, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये नाबालिग नहीं रहते, अब यहाँ पे जवान तो थे लेकिन जवान के साथ अभी वो जिम्मेदार पर्सन बन जाते हैं, ये जिम्मेदार बनते हैं एक दूसरे की लाइफ के लिए दोस्तों। और हम देखते हैं कि आप देख रहे हो कि कितने सारे युवा लोग, अगर यूथ की बात करें ना दोस्तों, तो कितने सारे युवा लोग आज गलत आदतों के अधीन हो चुके हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कई सारे युवा लोग, वैसे तो नौकरी या अनएम्प्लॉयमेंट का तो बहुत ज्यादा तनाव लोगों के ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारे युवा, यूथ पीपल आज अलग अलग बैड हैबिट्स, अलग अलग व्यसन इसके तरफ आगे बढ़ रहे दोस्तों। बैड हैबिट्स हम इसको कह सकते हैं, यानी सिगारेट लेना, तंबाकू खाना, सिगारेट के साथ गुटखा लेना, अल्कोहलिक हो जाना, स्टीरॉइड्स लेते रहना या फिर ड्रग्स लेते रहना दोस्तों। तो ये बहुत ही हानिकारक इफेक्ट है और युवाओं को ये पता नहीं चलता है। 4-10 लोग वो करना शुरू कर देते हैं तो उनकी हंसी मजाक में मिलकर वो भी उसी चीजों को शुरू कर देते हैं और ड्रग्स के भी अधीन बनते जा रहे हैं। कई सारे गुटखा या बहुत सारे हम देखते हैं कि यहाँ पर बैड हैबिट्स के शिकार बनते जा रहे हैं, ये युवाओं को हम देख रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी कमजोरी आज उसी एक एज के अंदर आ जाती है। आज हम देख रहे हैं फास्ट फूड, जंक फूड का जमाना आ चुका है। कई सारी महिलाओं की अगर हम बात करें तो लेडीज के अंदर पीसीओडी जैसी समस्या बहुत आम समस्या बनती जा रही है। बहुत कम उम्र में उनको पीरियड स्टार्ट हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कहा जाता था कि 14 के बाद आते थे, धीरे धीरे वो 12-11 पर आने लगे दोस्तों। ये सारी चीजें ना, ये आपके गलत खान पान की वजह से, आपने कुछ गलत शरीर को दिया तो शरीर आपको रिजल्ट भी गलत ही देने वाला है। और गलत मतलब क्या, हम जानबूझ को नहीं दे रहे, खान पान के अंदर जहर बहुत ज्यादा आ चुका है। हम जो भी सब्जियां खाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर जहर आ चुका है। तो आज सबसे ज्यादा इसकी चपेट में कौन है, ये युवा लोग हैं दोस्तों। मैं जरूर मानता हूं इस बात को कि भारत के अंदर और भारतीय संस्कृति के अंदर एक वेडिंग को एक जबरदस्त इवेंट की तरह उसको मनाया जाता है। इसके अंदर एक्सपेंस की अगर बात किया जाए तो आप देख रहे हो कि एक एवरेज कॉस्ट भी निकाला जाए तो एक बड़े से बड़े शहरों में अगर एक साधारण सा हॉल भी बुक करना है तो 2 लाख से नीचे खर्चा नहीं है दोस्तों, इतना सारा खर्चा भी होता है।
5 लाख से लेके 20 लाख तक मैरिज सेरेमनी, मैरिज की फंक्शन के ऊपर खर्चा होता है। एक दिन में लोग 20 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं और एक बड़ी कंपटीशन ही दिखती है कि उस पर्सन ने इतना खर्चा किया था, अब उसी घर में मेरी भी शादी है तो अब मैं देखो कितना करके दिखाता हूँ। ये बहुत जगहों पे दिखाई देता है। और आप देख रहे हो कि एक मैंने आपके सामने वेडिंग का एक्सपेंस भी आपके सामने लेकर आए। अगर किसी को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए इसको कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। इवेंट हो रहा है, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, वेडिंग कार्ड, फिर आप देख रहे हो हेल्थ एंड ब्यूटी, ब्यूटिशियंस को लेकर आना, गेस्ट, सेरेमनी, कैटरिंग, प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कई सारी सर। कितना खर्चा हो रहा है? 10 लाख एवरेज खर्चा होता है, 10 लाख एवरेज। मेरी बात से आप लोग सहमत है? मुझे बताइए सभी लोग मुझे बताइए कि पैसा है या नहीं है लोगों के पास? पैसा है, लेकिन एक सही पोजीशनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आज आपकी मदद जरूर करूंगा। और आज तक मैं जब तक भी बात करता था, पहले तो हमारे पास एक सिर्फ कॉर्डिसेप का कॉफी था, अब तो हमारे पास अश्व की शक्ति पैदा करने वाला अश्वगंधा भी आ चुका है। तो मैं जरूर सारी बातें आपसे डिटेल में कहूंगा आज। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ही किसी की शादी हो जाती है दोस्तों, हम एक मैसेज देते हैं या फिर हम शादी में पहुंच जाते हैं तो हम बोलते हैं हैप्पी वेडिंग। मतलब क्या बोलते हैं हम? हैप्पी मैरिज लाइफ सर। क्या बोलते हैं हम सभी लोग उन युवाओं को? आपका जीवन, आपका लाइफ हैप्पी रहे, आपका जीवन एक सदा सुखी और खुशहाल रहे। विशिंग यू लाइफ टाइम लव एंड हैप्पीनेस, मतलब हैप्पी मैरिज लाइफ। क्या लिखते हैं हम सब लोग? हैप्पी मैरिज लाइफ। आपने मैसेज भी करते होंगे, आप बोलते भी होंगे। जैसे ही समझ में आता है कि कल इनकी शादी हुई थी, आज आपका उनका कॉल हो रहा है, तो आप तुरंत क्या बोलते हो? हैप्पी मैरिज लाइफ। लेकिन दोस्तों ये 20 लाख, 25 लाख या 10 लाख खर्चा करने से मैरिज हैप्पी नहीं होगा, उनका लाइफ हैप्पी नहीं होगा। उसके लिए कुछ डिसीजन को जरूर लेना होगा। और मैंने जैसे ही बताया था कि ये मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, तनाव का युक्त जीवन, तनाव भरा जीवन और कई सारी इसकी वजह से यौवन की शक्ति की कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मैरिज लाइफ के अंदर आज बढ़ती जा रही है दोस्तों। आज आप देख रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है ना, शायद इसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं करता है, लेकिन तलाक के मामले निकाल कर देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि ये तलाक के मामले भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ते जा रहे हैं। सब आप देख रहे हो सभी लोग कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि तलाक के मामले में इस विषय पर कोई ज्यादा नजर नहीं डाल रहा है। लेकिन आज एक मैरिज अच्छा होना, उनका दोनों का लाइफ अच्छा होना, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है उन दोनों का खुशहाल रहना, दोनों का सुखी रहना, दोनों का यौवन जीवन के अंदर एक आनंद का होना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स दोस्तों। तो इस चीजों को हम मद्देनजर रखते हैं, उनको हम नजरअंदाज भी करते हैं। वैसे तो किसी भी पति पत्नी के अंदर छोटी मोटी अनबन होती रहती है दोस्तों। ये सर नो आपकी भी देखते हैं, सभी पति पत्नी में छोटा मोटा मन मुटाव भी होता रहता है, थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ा सा उनको मनाना होगा, ये सारी चीजें होती रहेगी। लेकिन अगर एक बार रुचि खत्म हो जाए ना पार्टनर के अंदर, तो फिर समझ लीजिए कि छोटी सी भी कारण वहां पे दरार पैदा कर सकती है। मेरे बात से आप लोग सहमत हैं? अगर रुचि खत्म हो जाए, मेरी बातों को पकड़ लीजिए, एक बार अगर रुचि खत्म हो जाए ना पार्टनर के अंदर, तो कई सारे रिश्ते टूटते हुए हमने देखे हैं। यस और नो? और हम देख रहे हैं इसका एक रीजन आता है सामने, और वो होता है कि हमने कई सारे ऐसे जो स्मोकिंग, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस, हमारा आज का जो रहन सहन जैसी लाइफस्टाइल लोगों की बनती जा रही है। आजकल लोगों का ऐसा जीवन बनता रह जा रहा है कि जितना भी पैसा घर में लेकर है वो सारा खर्चा होता है, फिर उसका भी एक स्ट्रेस है, उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस बोला जाता है। इसके सभी तरह की नौकरियों के स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है। तो इस सभी जीवन में इतनी हम भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे कि हम अपनी तरफ, अपने परिवार, अपनी फैमिली की तरफ, हम बहुत सारे लोग इसी के कारण आज इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने खुद के ही परिवार की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे। What can cause the low libido? इसको हम कहते हैं एक यौन की इच्छा शक्ति का कम होने का कारण कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने देखा, आपने और आप भी मानते होंगे इसको, कि सबसे पहला रीजन अगर देखा जाए, ये जो इश्यूज क्रिएट होता है वो है स्ट्रेस के कारण, तनाव के भरी जीवन के कारण ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बीइंग ओवरवेट, मतलब अगर बहुत ज्यादा मोटा मामी बढ़ जाए तो भी लो लिबिडो को शिकार बन जाते हैं। लिबिडो का मतलब होता है यौन इच्छा शक्ति कम हो जाना, यौन की शक्ति को, इच्छा जो बोलते, कामेच्छा जो बोलते, उसको कम होते जाना। बीइंग ओवरवेट, ओवरवेट इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। फटीग होता है, फिर हम देखते हैं कि एक निराशामय जीवन हो जाता है। फटीग मतलब हमेशा थका भारा जीवन। फिर हम देख रहे हैं सर्टन मेडिकेशंस, बहुत ज्यादा मात्रा में हाई लेवल पे दवाइयों का सेवन करते रहना। और ये तो आप भी इस चीज को जरूर महसूस करते होंगे कि छोटा मोटा भी सिम्टम आ जाए तो दवाइयों के ऊपर दवाइयां लोग लेते रहे।
सिम्टम्स के लिए छोटी छोटी दवाइयां, और फिर धीरे धीरे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है और सभी लोग अपने घर में मिनी मेडिकल स्टोर खोल चुके हैं। इसके अंदर थोड़े बहुत डॉक्टर भी जिम्मेदार है कि अगर कोई डॉक्टर दवाई भी देना चाहता है तो वो भी हाई पावर की मेडिसिन, स्टीरॉयड वाली मेडिसिन, ऐसी ऐसी दवाइयां। क्यों? क्योंकि जल्दी आराम आ जाए। पहले जैसा नहीं था कि छोटी सी दवाई दे तो उसको थोड़ा सा लिमिट नहीं है, अब डॉक्टर खुद यहाँ पर ये दवाई देने पे मजबूर हो चुके। क्यों? क्योंकि पेशेंट भी इनपेशेंट बनता जा रहा है। पहले जमाने में उसको 50 mg का दवाई देते थे, उसको फीवर चला जाता था, उसको अच्छा लगता था। 100 देते थे चलता था, 250 देते थे भी चलता था, 500 mg ही स्टार्ट करना पड़ता है। ये सर नो मतलब क्या है, अब वो डॉक्टर अगर वो दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता है और सामने वाले पेशेंट का अगर थोड़ा सा भी सिम्टम नहीं कम हो जाता है तो बोलते हैं डॉक्टर बेकार है। फिर लोग क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर काम का नहीं है। इसकी वजह से दोस्तों एक एक डॉक्टर्स को भी नाइलाज, इसको बोलते हैं जानबूझकर नहीं, बट इनका एक मजबूरी बन जाता है, वो हाई पावर डोसेस ड्रग्स आपको देना शुरू कर रहे हैं, और ये भी आपके लो लिबिडो का कारण बन सकता है दोस्तों। फिर आप देख रहे हो स्मोकिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग अगर कुछ लोग करते हैं तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसकी वजह से काम इच्छा की कमी हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज बनते हैं, डिप्रेशन बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आ चुका है अभी, और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, कुछ कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम, जिसको हार्मोनल इनबैलेंस होना, न्यूट्रिशन की कमी होना, एक प्रॉपर वाइटल प्रोडक्ट यानी सही सही खान पान की कमी, ये सारे कारण है जिसके कारण लो लिबिडो, इसको हम कहते हैं कि एक यौन इच्छा की कमी हो जाना। यहाँ पर हम देखते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर है, तो यहाँ पे डिसीज फैक्टर भी आते हैं। अगर किसी को डायबिटिक शुरू हो चुका है, शुगर है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा किडनी फंक्शन वीक हो जाता है, और ये सारे कारण है दोस्तों जो भी एक लो यानी इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन का कारण बन सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, यानी आज का पोल्यूशन, जैसे मैंने बोला हेवी मेटल्स खाने में आ जाना। फिर हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे कंटेंट शरीर के अंदर आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक गर्भवती महिला को कब देना चाहिए, जब उसकी प्रसूति समय नजदीक आ जाए और वो डिलीवरी पेन नहीं आ पा रहा है, उसको अंदर से प्रेशर नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन, उसी समय पे देना चाहिए जब वो डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है लेकिन फिर भी डिलीवरी पेन नहीं हो रहा है, तो देना पड़ता है ऑक्सीटोसिन हार्मोनल इंजेक्शन। लेकिन दोस्तों एक 5 साल 7 साल 10 साल की छोटी छोटी लड़कियों के शरीर के अंदर ये ऑक्सीटोसिन आज भी मौजूद हो रहा है, दूध के अंदर डाला जा रहा है, आजकल खान पान में, हमारी सब्जियों और बड़े बड़े फलों के अंदर जल्दी पकाने की प्रोसेस में इसको डाला जा रहा है। मुझे बताइए ये सारी जो चीजें बन रही है, इससे उनके पूरे जीवन पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यही मेन कारण है। तो हमें प्रॉपर कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए जैसे ही शादी अगर किसी को होती है तो बोलना हैप्पी मैरिज लाइफ, लेकिन आपने 10 लाख 20 लाख तो खर्चा किया होगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको एक वेलनेस किट को प्रमोट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ अश्वगंधा को ही सिर्फ प्रमोट करो, आप कॉर्डिसेप कॉफी, अश्वगंधा, ज्ञानोडर्मा, स्पाइरुलिना एक किट बनाकर उसके साथ आगे बैठो और बोलो आपका जीवन, आप दोनों का डिसीजन और आपका मैरिज हैप्पी होना, आने वाले समय पे आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाना, और फिर एक बीज चिकित्सा की आप बात कर सकते हो दोस्तों आगे, जिसको हम कहते हैं बीज चिकित्सा। इसके ऊपर भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि दोनों का बीज अगर हेल्दी हो जाता है ना तो आने वाला बच्चा भी हेल्दी हो जाएगा। यस दोस्तों, मान लीजिए एक माता का पेट, माता के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एसिड है, तो बोलिए कि वो माता के पेट में पलने वाला बच्चा है वो एसिडिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, उसका हार्मोन इनबैलेंस है तो वो इंपैक्ट उसके शरीर पे होगा कि नहीं होगा, 100% होता है। माता और पिता के शरीर के अंदर जो भी दोष होते हैं वही दोष हमारे बच्चों के शरीर में चले जाते हैं। अरे सर स्वभाव भी लेकर आता है बच्चा, गुण लेकर आता है, रंगसूत्र लेकर आता है, तो आपके दोष क्यों नहीं लेकर आएगा, तो क्यों ना अपने बॉडी को प्यूरिफाई करे। ये सारी जो डीएक्सएन की श्रृंखला है, वेलनेस की जो पूरी प्रॉपर्टी हमारे सामने है, वो एक मैरिज लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से एक बदलाव लेकर आ सकते हैं दोस्तों। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कभी भी प्रोडक्ट अगर कपल्स को देना है तो दोनों खाना जरूरी है, दोनों को खाना जरूरी है। यहाँ पर एक पुरुष बीज अच्छा रहेगा, एक स्त्री बीज अच्छा रहेगा, तो आने वाला बच्चा भी हेल्दी, स्वस्थ और निरोगी पैदा होगा और एक मजबूत अच्छा निरोगी बच्चा बालक जन्म लेगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का परेशान है, बहुत सारी परेशानी बनती जा रही है, तो एक अच्छा हेल्दी, जैसे हम खेत के अंदर एक अच्छा फसल लाना चाहते हो तो मिट्टी का उपजाऊ होना, उसके अंदर सही बीज का जाना, अच्छा बीज, कमजोर बीज, खराब बीज भी जाता है तो भी कितनी भी अच्छी मिट्टी हो तो भी अच्छा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दोनों सही है तो वातावरण का भी इंपैक्ट होता है,
मतलब क्या है, अब वहां पर बीज भी सही था, मिट्टी भी सही थी, लेकिन वातावरण में डिफेक्ट हो चुका है, वातावरण में बहुत ज्यादा हीट आ चुकी है। उसी तरीके से अगर शरीर में ज्यादा हीट है, पुरुष का शरीर का बहुत ज्यादा हीट है, या स्त्री का शरीर के अंदर बहुत ज्यादा उष्णता हीट है, और उस बॉडी किसी का हीट है और किसी का कोल्ड है, तो टेम्परेचर इनबैलेंस की वजह से भी दोस्तों ये एक सबसे बड़ी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बनती है। तो क्यों ना हम इसको एक जबरदस्त तरीके से मार्केट को ओपन करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आप डायरेक्टली बात करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने बोला था, और मिश्रा सर ने भी मुझे डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में कहा, वेलकम में, कि सर दिल खोल के बोलिए। मैं भी आपको पूछूंगा कि मैं सारी बातें डिटेल में बता रहा हूं, ये मार्केट की समस्या है। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग आमने सामने बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग कान में बोलकर भी इसको बहुत जबरदस्त सेल्स कर सकते हैं। हेल्प कॉम्बैट द इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ पर थोड़ा अश्वगंधा के बारे में अगर मैं आपको डिटेल करूं, तो अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा एक ऐसा वनस्पति है जिसका 2000 साल पुराना इतिहास भारत के अंदर है। भारत की आयुर्वेदिक के अंदर, इसका ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिनल के अंदर ये 2000 साल पुरानी जड़ी बूटी है। ये कोई अलग या नया चीज नहीं है, वैसे तो लोगों को पता भी है, लेकिन अब इसका सही ज्ञान अगर आप लोग डीएक्सएन के अंदर हैं, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो प्रॉपर नॉलेज आप तक होना और आपकी वजह से ये सारे समाज तक ये जानकारी लेकर जाना, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब एक अच्छा नॉलेज ग्रहण कर लेते हो और सही पोजिशनिंग को समझ कर लेते हो, सेलिंग स्किल को समझ लेते हो, तो हम एक बहुत बड़ा मार्केट को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो संस्कृत में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर ये जो नाम आता है ना, अश्वगंधा, तो अश्व मीन्स होता है यानी एक हॉर्स, घोड़ा, और गंधा मतलब ऑर्डर यानी एक स्मेल, गंध। तो यहाँ पर बात आती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि रेफरेंस टू द हॉर्स स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी रादर देन इट्स ऑर्डर। मतलब क्या है कि ये जो है ना, एक अश्व की शक्ति का एहसास को जगाने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। आपने कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। आज मैं आपको ना लास्ट में ये भी बात करूंगा, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में सेक्स की परफॉर्मेंस को अश्वगंधा कैसे इंप्रूव करता है, उसके 5 महत्वपूर्ण बेनिफिट बताए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया 19 अगस्त 2019 में ये एक लिटरेचर आया था, और मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, जानकारी इंटरनेट के ऊपर पूरा सर्च कर रहा था, तो मुझे वो जरूर मिला। तो अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं दिल खोलकर वो 5 पॉइंट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी शेयर किए थे, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको जरूर कहूंगा, क्या आप मुझे इसको एग्री करना चाहेंगे? यस दोस्तों, यस लिख सकते हैं आप लोग। यस दोस्तों, आप भी इसके अंदर थोड़ा सा दिल खोलकर बात जरूर करिए, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट तो हमारे पास है, तो हम बात करना जरूरी है। समस्या लोगों के पास है, तो हम आगे बढ़ना जरूरी है। हर घर की समस्या बनती जाएगी आने वाले समय पर इस तरीके की, तो क्यों ना एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार की जिम्मेदारी होती है, एक वेलनेस एडवाइजर की जिम्मेदारी होती है, वो सही सभी तरीके का ज्ञान सब अपने पास रखे और उसको लोगों तक साझा कर पाए। तो यहाँ पर लिखा है, यानी हॉर्स की स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को मजबूत, मतलब घोड़े जैसी शक्ति जिसको बोल सकते हैं, अश्व जैसी पावर, अश्व जैसी शक्ति को उजागर कर सकता है अश्वगंधा। सिंपल लाइन में बोल रहा हूं, अश्व जैसी शक्ति। आपने कई ऐसे पेपर, जब भी आपके कोई भी पेपर, आपको लोकमत लीजिए पूना के अंदर या कोई भी किसी भी सिटी के अंदर, अलग अलग वर्तमान पत्र होते हैं, उसमें एक पेज होता है जहां पे कोई ना कोई एक सेक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है दोस्तों। आप देखना उस प्रोडक्ट के बाजू में कहीं ना कहीं पे घोड़ा का पिक्चर जरूर होता है, यस और नो? इसका मतलब होता है यहाँ पर एक घोड़ा जो सिंबल है ना दोस्तों, वो वहां पर क्यों दिया जाता है? ये एक अश्व की शक्ति बोला जाता है, तो एक अश्वगंधा नाम से जोड़ा जाता है द पावर ऑफ द हॉर्स, वाइटलिटी। जैसे मैंने बोला, यौवन की शक्ति को बढ़ाना, और एक पावरफुल प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। बेनिफिशियल इन इनफर्टिलिटी अल्सो, अगर वंध्यत्व की केसेस है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, स्पर्म काउंट लो है, यानी शुक्र संख्या कम हो रही है, तो उन सभी में ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हम सपोर्ट कर सकते हैं विद द गैनोडर्मा स्पाइरुलिना नूनी के साथ। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आगे हैं। तो दोस्तों, ये अश्वगंधा, ये हम क्या है, इसको हम बोलते हैं विंटर चेरी। इसका एक बॉटेनिकल नाम भी है, लेकिन हम तो इसको अश्वगंधा के नाम से ही बोलेंगे। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी अश्वगंधा ही लिखा होता है दोस्तों। 7 हेल्थ बेनिफिट भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेन के अंदर स्टिम्युलेशन लाना, जैसे यहाँ पर आता है एड्रिनल ग्लैंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड, ये जो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वो हमारे लिए हैप्पी हार्मोन को तैयार करता है, और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने का एक प्रॉपर्टी ये अश्वगंधा के अंदर है। आप लिख सकते हैं हैप्पी हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखिए आप लोग, हैप्पी हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा।
यस दोस्तों, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, तो गैनोडर्मा के साथ इसका एक अच्छा सपोर्ट भी दिया जा सकता है। हैप्पी हार्मोन, वेरी गुड। आगे लिखा है रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हाँ दोस्तों, ये स्ट्रेस यानी तनाव या डिप्रेशन या नैराश्य जब आ जाता है तो इस तरीके के जो फीलिंग शरीर के अंदर आती है दोस्तों, तो वहां पे भी एड्रिनल फटीग बोला जाता है। यानी क्या है, हमें कहाँ पे एग्जैक्टली मदद करनी है, तो हमें हैप्पी हार्मोन को रिलीज करना है। इसको हम कहते हैं मूड इलिवेटर। आप ये भी वर्ड इस्तेमाल करिए। ये जो प्रोडक्ट है मूड इलिवेटर है। मूड इलिवेटर का मतलब क्या है, यानी मूड को क्रिएट करने वाला। जैसे हमने लिबिडो की बात करी थी, तो एक मूड को क्रिएट करने वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इंप्रूव द मूड, लिफ्ट द डिप्रेशन, डिप्रेशन को हटाकर आपके मूड को एनहांस करने वाला प्रोडक्ट है। तो आप ये वर्ड लिखिए, मूड इलिवेटर, कागज पे भी लिखना है मूड इलिवेटर। तो किसी से बात करेंगे सर ये मूड इलिवेटर है बोलना, यानी मूड को पैदा करता है। यस, 6 सपोर्ट एंड लर्न एंड हेल्दी फिजिक यानी आपकी फिजिकल पावर को भी ये मजबूत करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पोर्ट्स में या जिम्स में जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट भी बन सकता है। तो फिजिक पावर ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिखा है कि लोअर कोलेस्ट्रॉल यानी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, आप लिखना ब्लड सर्कुलेशन, एक नेचुरल तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने वाला, रक्ताभिसरण को इंप्रूव करता है, जिसके कारण इम्पोर्टेंसी जैसी समस्याओं को यह बहुत जबरदस्त तरीके से निजात दे सकता है, राहत दिला सकता है। अश्वगंधा ऑल्सो नोन एज द इंडियन जिनसेंग। जिनसेंग वर्ड बहुत बार कई लोगों ने सुना होगा, तो लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ना जिनसेंग जो है ना, उसके भी हम देखते हैं तो इंडियन जिनसेंग के नाम से अश्वगंधा को जाना जाता है। इट्स अ बॉटेनिकल नेम इज ए विंटर चेरी, विंटर चेरी के नाम से इसको जानते हैं। इज एडोप्टेजेनिक प्रॉपर्टी, हर्ब है, और ये इनक्रेडिबल बेनिफिट है प्रिवेंटिव कैंसर, कैंसर की प्रिवेंशन के लिए, इंप्रूव द मूड प्रोटेक्टिंग द हार्ट, मतलब आपके अंदर एक मूड को प्रोटेक्ट करके मूड को आपके अंदर एलिवेट करने वाला, और साथ ही साथ बूस्टिंग द लिबिडो, बूस्टिंग लिबिडो। तो अश्वगंधा फॉर सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर, तो अश्वगंधा रूट, मतलब अश्वगंधा का जो रूट होता है, हाँ ये आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली वो जो हर्ब है वो मैंने पेड़ भी दिखाया है, उसके पत्ते भी दिखा रहा हूं। तो उसका जो रूट होता है ना दोस्तों, उस रूट को निकालकर उसको अच्छे से माइक्रो पाउडराइज किया जाता है और उसको फिर टैबलेट फॉर्म में लाया जाता है डीएक्सएन के द्वारा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और साथ ही साथ जीएमपी फैक्ट्री के माध्यम से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये प्रोसेस होती है दोस्तों। और ये सब कुछ क्वालिटी, मतलब कौन सी क्वालिटी, लोकल क्वालिटी नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट डीएक्सएन लेकर आता है, ताकि ये प्रोडक्ट आज अगर इंडिया में लॉन्च हो चुका है तो आने वाले समय में पूरे एशिया में लॉन्च हो सकता है। तो इसको बोलते हैं एक इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ इसको लाया जाता है। तो ये प्रोडक्ट है ना, ये रूट से, कौन सा, रूट से इसको पीस कर जैसे पाउडर बनाकर नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपकी तक पहुंचाया जाता है। फिर भी है एक सेगमेंटल के अंदर ये प्रॉपर अगर कहा जाए तो ये प्रोडक्ट हम कब भी खाएंगे तो ज्यादा मात्रा, यानी गैनोडर्मा के जैसा हम इसको ज्यादा नहीं खा सकते, जितना इसका डोज बोला जाता है उतना ही खाना, 1 या 2 टैबलेट एट अ टाइम आप खा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर एक हेल्थ, मतलब सपोर्ट द सेक्सुअल हेल्थ एंड इट इज द फेमस सेक्सुअल टॉनिक फॉर टायर्ड एंड ओवरवर्क पर्सन। ओवरवर्क मतलब ज्यादा मतलब परेशान हो चुके लोग काम के बोझ के मारे, तो वहां पर ये टायर्ड लोगों के लिए, सतत कंटिन्यूअसली लोड, वर्क लोड बहुत जबरदस्त तरीके से है, तनाव बहुत जबरदस्त तरीके से है, काम का बोझ है, तो उन सभी लोगों की शरीर के अंदर जो एक फटीकनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, इसकी वजह से जो मूड एलिवेट हो जाना जरूरी है, तो उन सभी में अश्वगंधा पावरफुल है। इट कैन बी यूज बाय द बोथ मेन एंड वुमन टू एनहांस लिबिडो एंड सेक्सुअल एनर्जी। तो खास करके देखो यहाँ पर कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मैन और वुमन दोनों की सेक्सुअल एनर्जी को इंप्रूव कर सकता है, दोनों के लिए। इट्स ऑल्सो वर्क इन द इरेक्टियल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑल्सो। तो ये अश्वगंधा यहाँ पर भी इसका बहुत ही वाइटल रोल बोला जाता है इरेक्टियल डिस्फंक्शन के अंदर, यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यानी जिसको हम शीघ्र पतन कहते हैं, और फिर इम्पोर्टेंसी, यहाँ पर भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से ये मदद कर सकता है। रेगुलेट द सेक्सुअल फंक्शंस, तो ये दोनों के लिए मदद करेगा। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट आज हम देख रहे हैं, इसको हम कई लोगों तक इसको जरूर आप आगे लेकर जाएंगे। जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं, जितने जितने आपके नजदीक वाले फ्रेंड्स होते हैं, उनको जरूर इसके बारे में जानकारी दीजिए कि डीएक्सएन के अंदर एक इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ, जीएमपी प्रैक्टिशनर्स के साथ आप डीएक्सएन का खुद का अश्वगंधा आ चुका है। हेल्प इन इनफर्टिलिटी, जाना बच्चा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर भी इसका बहुत ज्यादा फायदा है। ये क्या कर रहे हैं देखो, रिन्यूज द स्पर्म, रिमूव स्पर्म एंड लो
यहाँ पर लिखा है कि जो स्पर्म काउंट होता है उसके अंदर एक चीज होती है, स्पर्म काउंट के अंदर होता है एक एक्टिव स्पर्म काउंट और एक इनएक्टिव स्पर्म काउंट। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। रिन्यू स्पर्म मतलब क्या है, जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव भी करेगा और जो पूरी डेड है उसको रिमूव भी करेगा और साथ ही साथ नया उत्पन्न करने में भी मदद करेगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं अश्वगंधा इस हर्ब के अंदर जो डायरेक्टली आपके स्पर्म काउंट को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। मैंने कई बार एक सेशन में बोला था कि जब हम 60 स्पिरुलिना एक साथ लेते हैं या 40 स्पिरुलिना भी खाते हैं तो इसका 0.5% मतलब 50% योर स्पर्म, 40 स्पिरुलिना इज इक्वल टू 50% योर स्पर्म। लेकिन अगर यहाँ पर आप उसके साथ अश्वगंधा भी जोड़ देते हो तो उससे स्पर्म काउंट जल्दी बढ़ने में मदद कर सकता है। क्या आप लोग एक्साइटेड इस बात से लेकर कि कई लोगों की यह समस्या बनती जा रही है और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग इस परेशानी में रहेंगे। दवाई और मेडिसिन से इसका कोई दवाई का कोई सोल्यूशन नहीं। एलोपैथिक ड्रग के अंदर अगर बात करें डायरेक्टली तो कोई भी केमिकल से हम इस तरीके की ताकत को नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। कई लोग वायाग्रा का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक बात होती है और इसकी वजह से उनका पूरा आगे का लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण किया था कि आप कंबल को छोड़ना चाहते हो लेकिन कंबल आपको छोड़ता नहीं है, इतनी आदत बन जाती है उस तरीके की दवाइयों की। तो मैं आपको जरूर कहूंगा इस तरीके की दवाइयों को शरीर के ऊपर नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरल तरीके से आयुर्वेदा के सोर्स में, नैसर्गिक के सोर्स में, निसर्ग के सानिध्य की सोर्स में अगर कुछ प्रोडक्ट है तो उसको आप धड़ल्ले से आगे लेकर जाइए। वो जिम्मेदारी आपका है, उसके लिए डीएक्शन कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, वो आपका काम बनता है कि उसको सही तरीके से आगे लेकर जाना। तैयार है सभी लोग? यस और नो? सभी लोग तैयार है दोस्तों? इसका जो अपने लॉन्चिंग आज देखा है इसकी पीवी, एसवी, डीपी, एमआरपी वो भी 250 की रेंज में आता है प्रोडक्ट। तो आप जरूर कई लोगों को एक एंट्री प्रोडक्ट के माध्यम से भी इसको जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा बड़ी समस्या है, इनफर्टिलिटी है, हार्मोनल इनबैलेंस है, वहां पे गैनोडर्मा स्पाइरुलिना भी पोजिशनिंग कर सकते हैं। जब भी गैनोडर्मा की पोजिशनिंग आएगी, किंग ऑफ एडॉप्टेशन गैनोडर्मा पूरे शरीर का इलाज और साथ ही साथ आप इसको सपोर्ट के अंदर, सेगमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वो जो बात मैंने कही थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कौन सी तारीख को आया था वो भी बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक लिटरेचर आया था 19 अगस्त 2019 और टाइम्स ऑफ इंडिया कोई साधारण पेपर नहीं है दोस्तों। और उसके अंदर ये पूरी डिटेल में कही थी कि किस तरीके से अश्वगंधा कैन बूस्ट योर सेक्सुअल लाइफ, सेक्स लाइफ के अंदर कैसे बूस्ट कर सकता है या अश्वगंधा प्रोडक्ट। तो कितने लोग जानना चाहेंगे मुझे बताइए। आपका यस मैं जरूर देखना चाहूंगा दोस्तों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की लिटरेचर मेरे सामने है दोस्तों। तो खास मैं इसको मानता हूं कि कुछ ऐसा ही होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा, कि मैं कुछ अच्छी चीज ढूंढ रहा था और मुझे वो मिल गई और मैं जरूर करूंगा कि ये आप तक साझा जरूर करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर लिखा गया है देखो कि सही 5 कैसे बेनिफिट बताए हैं, जो 5 बेनिफिट आपको जरूर पॉइंट आउट करने चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है देखो, कई पुरुष इन दिनों में अपने जीवन में कम यौन शक्ति, कम यौन इच्छा के साथ संघर्ष कर रहे हैं और ये एक समस्या जो अधिक स्पष्ट हो गई है क्योंकि तनाव का स्तर अधिक बढ़ता जा रहा है, काम के लक्ष्य कठिन होते जा रहे हैं, खुद के लिए एक समय और उनके रिश्ते कम होते जा रहे हैं। कुछ के पास दवाइयों के मदद के अलावा कोई विकल्प नहीं है, दवा मतलब मेडिसिन। और साथ में लिखा है कि जैसे कि वियाग्रा जैसी दवाइयों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता, जबकि कुछ को सेक्स थेरेपिस्ट और डॉक्टर तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप मदद किसी की मांगे, आहार के रूप में, क्या बात है दोस्तों, आहार में एक उपाय जो पुरुषों के यौवन शक्ति को, जैसे मैंने बोला था पुरुष और स्त्री दोनों की, बढ़ाने के लिए, चमत्कार साबित करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है, वो है अश्वगंधा को प्राचीन काल से पुरुषों की यौन जीवन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कामुकता के बारे में सबसे पुराने ग्रंथों में इसको एक पौधे का उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आधुनिक विज्ञान में बढ़ते सबूत भी अब यही सुझाव दे रहे हैं कि अश्वगंधा सुरक्षित और शक्तिशाली है। बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुरक्षित और शक्तिशाली है। यहाँ 5 तरीके हम आगे तरीके दिए गए हैं जिनसे यौन जीवन में काफी सुधार किया जा सकता है। सबसे पहला, अश्वगंधा तनाव को कम करता है। क्योंकि सेक्स ड्राइव में गिरावट और खराब यौन प्रदर्शन के सबसे आम कारणों में से एक है तनाव दोस्तों। पहला है तनाव। अश्वगंधा का पौधा तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। यानी अश्वगंधा का पौधा, देखा मैंने जैसे बोला था ना
कि एक सेक्सुअल ड्राइव के अंदर तनाव का ज्यादा होना बहुत ज्यादा समस्या बनती है। तो तनाव को कम करता है। तनाव को कम करते हुए तनाव का स्तर जब अधिक हो जाता है तो रक्तचाप भी बढ़ जाता है। हाँ दोस्तों, जब तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है, तो हमारा रक्तचाप भी बढ़ता है। और जब रक्तचाप अधिक हो जाता है तब सभी धमनियों में रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित कर देता है, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन इनप्रॉपर होने लगता है। आप प्रॉपर तरीके समझिए इसको। जब तनाव बढ़ता है, जब डिप्रेशन बढ़ेगा, जब एंजाइटी बढ़ेगा, जब लोग ज्यादा तनाव या टेंशन में आ जाएंगे, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर एक ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को बढ़ता है। रक्तचाप बढ़ने के कारण सूक्ष्म सूक्ष्म धमनियों के अंदर रक्त प्रवाह प्रतिबंधित हो जाता है और इसके कारण नपुंसकता एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। इसी की वजह से नपुंसकता एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। अश्वगंधा एक वनस्पति है, एक हर्ब है, एडॉप्टोजेनिक है और यही अधिवृक्क ग्रंथियों को मजबूत करता है, यानी हमारी एड्रिनल ग्रंथि की कार्य क्षमता को भी मजबूत करता है दोस्तों, और हमारी लड़ाई और उड़ान प्रतिक्रियाओं में सुधार करता है। साथ ही साथ कार्टिसोल के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। कार्टिसोल एक हार्मोन है जो ब्रेन में रिलीज होता है दोस्तों। तो कार्टिसोल हार्मोन के उत्पादन में यह मदद करता है, जिसके कारण हम काम पर या घर पर किसी न किसी स्थिति पर तनाव को बहुत महसूस अगर कर रहे होंगे, तो अध्ययनों से पता चला है कि 60 दिनों के अवधि में अश्वगंधा दिया गया। अब 60 दिनों तक उन्होंने यहाँ पर एक स्टडी 6 बताया है कि 60 दिनों तक अश्वगंधा दिया गया तो उनके कार्टिसोल के स्तर को 27% कम होते हुए पाया गया। मतलब जिसको डिप्रेशन, तनाव ज्यादा है, उनका कार्टिसोल का लेवल ज्यादा रहता है, जिसके अंदर लिबिडो बहुत ज्यादा है, कम लिबिडो, लो लिबिडो बोलते हैं, तो वहां पर कार्टिसोल ज्यादा है। तो वहां खुद यहाँ पर एक बताया जा चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर बताया, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, कि 27% मतलब 60 दिनों तक अश्वगंधा खाने की वजह से 27% कार्टिसोल का जो स्तर है वो प्रतिशत कम हो गया। प्रयोग के दौरान उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब वे अश्वगंधा ले रहे थे तो उन्होंने कम तनाव को भी महसूस किया और कम चिंता का अनुभव किया। यह पुरुषों के लिए भी बेहतर सेक्स लाइफ को तब्दील हो सकता है। दूसरा, बेहतर सेक्स ड्राइव, क्योंकि एक कामोत्तेजनिक के लिए मददगार है। अश्वगंधा एक काम उद्दीपक है क्योंकि यह लंबे समय से इतिहास में एक रूप से स्थापित किया गया है दोस्तों। मतलब ये इतिहास के साथ जुड़ा हुआ एक हर्ब है। पौराणिक कामसूत्र में भी पौधे का इस उल्लेख किया गया है। शक्तिशाली यौन उत्तेजकों में से एक रूप में इसका नामकरण किया गया है। वास्तव में अश्वगंधा हर्बल कामोत्तेजक उत्पादों में से एक बहुत ही सामान्य घटक है। जब पुरुष अश्वगंधा लेना शुरू करते तो उनके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन उत्तेजित होता है। ये वर्ड लिख सकते हैं अगर आप किसी को डिटेल में जानकारी देना चाहते हैं। तो जब भी कोई अश्वगंधा लेना शुरू कर देता है तो उनके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन शुरू हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर किसी को लिखना है तो स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप। नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन उत्तेजित होता है। इसके परिणाम स्वरूप जननांगों में रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी में फैल जाती है और इससे यौन की शक्ति और संतुष्टि में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। आज शोध भी यही सुझाव दे रहा है कि अश्वगंधा कामेच्छा में कमी और यहां तक कि स्तंभन दोष के लिए भी उपचार का एक सामान्य रूप बन गया है दोस्तों। इसके बाद तीसरा बेनिफिट, उच्च टेस्टोस्टेरॉन। ये दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है, उच्च टेस्टोस्टेरॉन। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप अपनी टेस्टोस्टेरॉन को इंप्रूव करते हैं। डेली एक्सरसाइज करना भी हमारे एक अच्छे टेस्टोस्टेरॉन की निर्मित को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आज की जो रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी बन चुकी है ना, उसके बीच में लोगों को एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उच्च टेस्टोस्टेरॉन के अंदर अश्वगंधा टेस्टोस्टेरॉन के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए सिद्ध हुआ है। पुरुषों की उम्र के रूप में उनके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन काफी कम हो जाता है दोस्तों। उम्र जैसी जैसी बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है, वो पुरुष हार्मोन, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी उत्पादन की कमी हो जाती है। और दरअसल ऐसा कहा जाता है कि हर साल 30 साल की उम्र के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर 0.4 और 2% तक गिरता जाता है। इस नुकसान के लक्षण बालों के झड़ने से लेकर मांसपेशियों के खोने और बिस्तर पर टिकने की क्षमता को खोने में दिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ही डिटेल में इसका वर्णन किया गया है अश्वगंधा इस वनस्पति को लेकर। अब अश्वगंधा दो तरह से इस
अच्छी सेक्स लाइफ को बहाल करने में मदद करता है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में मदद करता है। यह लुटिनाइजिन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सीरम स्तर को बढ़ाता है। पुरुषों में यौन हार्मोन के प्राकृतिक संतुलन को पुनर्जीवित करता है। और वास्तव में 2013 में एक अध्ययन से पता चला कि अश्वगंधा ने बांझ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की संख्या को पुनर्जीवित कर दिया। बांझ पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की संख्या को पुनर्जीवित कर दिया। दूसरे, जैसे कि अश्वगंधा कार्टिसोल के विकास को रोककर तनाव को कम करके, कार्टिसोल ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अश्वगंधा कोर्टिसोल, CORTICOL, कोर्टिसोल के विकास को रोककर तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। यह प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन की कमी को कम करने में मदद करता है। प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन की कमी को दूर करने में मदद करता है। यह बदले में शरीर की उचित यौन क्रिया के लिए टेस्टोस्टेरोन के स्तर को इष्टतम रखने में मदद करता है। चौथा बेनिफिट, शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि। शुक्राणुओं की संख्या, अश्वगंधा पुरुषों में बेहतर कामेच्छा के लिए जाना जाता है, इसलिए शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाना स्वाभाविक है। इसे साबित करने के लिए एक अध्ययन किया गया। दोस्तों ये टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूं और यहाँ पर एक अध्ययन भी बताया जा चुका है। और यहाँ पर कहा है कि कैसा अध्ययन किया गया। उस दौरान पुरुषों के एक समूह को 90 दिनों की अवधि के लिए अश्वगंधा की खुराक दी गई। इस बीच पुरुषों के एक अन्य समूह को उन 90 दिनों के लिए प्लेसिबो दिया गया। मतलब कुछ लोगों को सिर्फ अश्वगंधा दिया, कुछ को अश्वगंधा नहीं दिया। परीक्षण के बाद परिणामों से पता चला जिन पुरुषों को अश्वगंधा की खुराक दी गई थी उनमें शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि हुई, और वह भी 167% के साथ, 167%, 167% के साथ। अध्ययन आधुनिक शोध में एक महत्वपूर्ण कारक रहा, जिसमें अश्वगंधा को एक शक्तिशाली यौन उत्तेजक के रूप में दिखाने में मदद की है। बेहतर सहन शक्ति, पांचवा बेनिफिट, बेहतर सहन शक्ति। अन्य कारकों के अलावा जो सीधे यौन स्वास्थ्य से संबंधित हैं, अश्वगंधा किसी के शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में भी अच्छा साबित हुआ है। पुरुषों के अश्वगंधा के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एक अध्ययन किया गया। विषयों के बीच एक समूह को इस पौधे की खुराक दी गई, मतलब एक समूह को यह खुराक दी गई जबकि दूसरे समूह को नहीं दी। परीक्षण के अंत में यह साबित हो गया कि जिन लोगों को अश्वगंधा की खुराक मिली थी वे शारीरिक गतिविधि के दौरान सहन शक्ति से लगभग 2 गुनी सहन शक्ति में बेहतर थे। इसके पीछे का कारण था अश्वगंधा का एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी स्ट्रेसर गुण। तो ये सारे बेनिफिट अगर देखा तो ये 5 बेनिफिट हमने अभी बताया। तो हमें इसका एक प्रॉपर क्रिएट डोज करें या फिर प्रॉपर एक किट बनाए। वैसे तो देखा जाए ना दोस्तों, तो एक मार्केटिंग की अगर बात करें, अगर हम रिएक्शन या बिजनेस की भी अगर बात करें, तो मार्केट के अंदर एक इंसान के अंदर अगर कमजोरी देखी जाए तो एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो है उसका लाइफ में अगर देखा जाए तो एक किसी भी इंसान के जीवन में एक तो सेक्स एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है और दूसरा होती है पैसा। यस दोस्तों, आप अगर एक सही तरीके से बहुत जबरदस्त मार्केटिंग करेंगे तो इन 2 चीजों को हाईलाइट करने वाले प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। तो मुझे बताइए, अब आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आ चुका है जिसका प्रॉपर पोजीशनिंग करने की कोशिश मैंने की है। आप जरूर इसके साथ कॉर्डिसेप कॉफी भी पिलाइए, जरूर इसके साथ गैनोडर्मा पूरा बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए, शरीर की पूरे इंटरनल ऑर्गन की सारी सफाई करने के लिए, पूरे शरीर को अंदरूनी अंदर से उपचार करने के लिए, शरीर का सारा हार्मोन्स को ठीक करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर इंप्रूव रखने के लिए, सब कुछ टॉक्सिनों को रिलीज करने के लिए गैनोडर्मा भी जरूर। लेकिन गैनोडर्मा स्पाइरुलिना के साथ अभी एक सोने पे सुहागा मजबूत ताकत के साथ अश्वगंधा। तो आप एक प्रॉपर किट जरूर जनरेट करिए और इस तरीके के मार्केट में दोस्तों छा जाइए। हो दोस्तों, ये शायद हो सकता है कि आप आमने सामने किसी मीटिंग में या किसी बड़े प्रेजेंटेशन में शायद बातें नहीं कर सकते होंगे, तो आज मैंने वो सारी बातें आज बताई है। इस सेशन को जरूर मैंने यूट्यूब में भी डाल दिया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को भी, और ये जो सेशन है ना, इसको आप सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और आप कम से कम ये तो कर सकते कि अपने नजदीकी फ्रेंड के कान में तो जरूर बताइए। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, कान में बात करते करते आपका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको आप आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं इस सेशन को आज इसको वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आज की सेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। सही जानकारी के साथ इसको आगे बढ़िए और प्रॉपर पोजिशनिंग, मैं जरूर कहूंगा
हर एक प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पोजीशनिंग समझ में आ जाए तो आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जरूर, अगर जैसे ही ब्रेन ब्राह्मी, राइट, जैसे ही पेट डाइजेशन, लीवर या फीवर तो गीलोय। और हमने आज बात किया जैसे ही सेक्सुअल समस्या आ जाए, जैसे ही इनफर्टिल वाली प्रॉब्लम आ जाए, लो स्पर्म काउंट वाली प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर लिबिडो वाली काम इच्छा की कमी की प्रॉब्लम आ जाए, उन सभी में तुरंत आपके सामने आ जाना चाहिए अश्वगंधा। तो जरूर दोस्तों इस सेशन का लाभ लेकर आगे बढ़िए और जबरदस्त तरीके से DXN को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए हाथ जुटाइए, आगे बढ़िए। आप बात नहीं करेंगे तो कोई और कॉम्पिटिटर बात करके आपके लोगों को रफू चक्कर कर देगा। तो जरूर आगे बढ़िए। इसी के साथ जरूर मैं आप सभी लोगों को इस सेशन में, आज इस सेशन को वाइंड अप करता हूं दोस्तों। और आप सभी लोगों को समय पर आकर आपने सही तरीके से पूरी जानकारी ली, इसलिए आपको भी मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ओवर टू मिश्रा सर। मिश्रा सर। थैंक यू प्रवीण सर। प्रवीण सर, आज आपने बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर किया। मुझसे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ क्लियर हो सकता है। और मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम लोगों मोस्टली आता है क्योंकि जो स्ट्रेस लोग लेते हैं, आज बहुत सारे लोग, नौकरी चली गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस खत्म हो गए हैं, और जिसकी वजह से लोगों में जब तनाव आता, मुझे ऐसा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, कई लोगों से मिल रहा हूँ सर, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि जब आप तनाव लेते हैं सर तो आपकी अंदरूनी शक्ति एकदम छीड़ हो जाती है। तो जो प्रवीण सर आपने क्लियर किया, मैं जैसे बताऊंगा, सारे जेंट्स यहाँ लेडीज महिलाएं हैं, तो महिलाएं महिलाएं आपस में बात कर सकती हैं एक दूसरे को। प्रमोशन तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जेंट्स से बात कीजिए, महिलाएं लेडीज लेडीज से बात करें, जेंट्स जेंट्स बात करें। जैसे सर ने बताया कि स्पाइरुलिना और मुझे लगता है क्वाड्रिसेप काफी, अगर अश्वगंधा को आप मिक्स कर दे रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट को एक साथ पोजिशनिंग कर देंगे, तो दोस्तों आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो प्रवीण सर, आप आज आपने इतने बेहतरीन ढंग से बताया कि सर मैं हकीकत बात में उम्मीद भी मैं नहीं रखा था कि आप एक बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए भी आप इतना बढ़िया ढंग से क्लियर करेंगे। मैं सारे लोगों को तरफ से आपको सलूट करता हूँ और बधाई देता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ सर कि आपने इतने बेहतरीन ढंग से क्लियर किया सर। और मुझे ऐसा यही उम्मीद है कि आप ऐसे बाकी जो प्रोडक्ट्स बाकी अभी 3 हैं उनको भी आप इसी तरीके से क्लियर करके लोगों को आप सपोर्ट करेंगे। और लोगों से यही है कि इस वीडियोज को आप लोग देखिए, एक बार में नहीं आएगा दोस्त, आप बार बार इसको देखिए। प्रवीण सर से मांग के मैं ग्रुप में भेजता हूँ आप लोगों को, जब ग्रुप में आपके पास जाए, मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो लोग जुड़े हैं आप भी उसको दोबारा देखिए और तुरंत उसको अपनी टीम में फॉरवर्ड कीजिए, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप अकेले समट रह जाओगे ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अकेला समेट के रखना नहीं है, उसको जितना आप फॉरवर्ड करोगे उतना ही आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। तो मैं प्रवीण सर सारे व्यूवर की तरफ से एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा, सारे व्यूवर को भी मैं धन्यवाद दूंगा, आपने इतना अपना कीमती समय निकाल के आज प्रवीण सर के प्रोग्राम को अटेंड किया। और हमारे मैनेजमेंट मनीष सर को भी बोलो कि इतने रात को हम सबको अपने एक लिंक के द्वारा हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू प्रवीण सर, ऐसे सर हम सबको मिलकर गाइड करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मीटिंग को ये क्लोज करते। थैंक यू मिश्रा सर, थैंक यू। और यहीं पे हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, बराबर 1 घंटे के अंदर हम इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक नीम नाम के प्रोडक्ट के साथ। हम नीम की पोजीशनिंग हम कल बात करेंगे दोस्तों। तो जरूर आप ज्यादा से ज्यादा सारे एसोसिएट DXN के जितने भी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सभी लोगों को ये लिंक शेयर कर कल 9 बजे जरूर बुलाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ट्रैप द मार्केट एंड टैप द मार्केट। अब ढक्कन निकालना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रवीण सर। थैंक यू मिश्रा सर, आपने भी अच्छी होस्टिंग की और पूरा प्रोग्राम को होस्ट किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी एसोसिएट्स को थैंक यू ऑल।